हाँ तो दोस्तों, जापानी टेक्नोलॉजी देख लो। वन ट्रैक्टर में ये एक फिंगर से गेयर लगता है। ठीक है, देख लो जैसे कार का होता है ना, बिल्कुल एक फिंगर से। ये वन ट्रैक्टर में अभी ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाते हैं, देख लो क्या स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। देख लो, वाह भैया वाह, देख लो बिल्कुल एक फिंगर से। ये होती है जापानी टेक्नोलॉजी, यामाहा जापान, जिसको बोलते हैं ना कार जैसा फीलिंग, ये ट्रैक्टर में मिल सकता है। अगर इधर में ये देख लो शटल शिफ्ट, जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, ये मैंने लो में लगाया है और इसको हम करते हैं दूसरे में। देख लो ये आगे की ओर जाएगा, ठीक है, ये पीछे की ओर आएगा, यानी जो भी गियर में डाल दिया है ना, 8+8 इसी को बोलते हैं, 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स। अगर आपने इसको टॉप में डाला है, देखो मैं टॉप में डालता हूँ, ये टॉप में आगे जाएगा, ठीक है, सीधे टॉप में पीछे आएगा। अब देख लो, ठीक है, अब मैंने क्लच से पैर हटा लिया है, देखो आप गौर से, ये क्लच है, मैंने पैर हटा लिया है, देख लो, देख लो ये पीछे, यानी कोई गियर शिफ्टिंग में आवाज नहीं है। देख लो ये होती है जापानी टेक्नोलॉजी। ये है सिंक्रोनाइजर गियर बॉक्स, देख लो क्लच से मैंने पैर को हटा लिया है, ठीक है, देख लो ये दूसरे में करते हैं, देख लो, देख लो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, देखो आप ये अपने आप चलेगा, क्लच दबाने की भी जरूरत नहीं है। देख लो कितना स्मूथ शिफ्टिंग है बिना क्लच के, देख लो है डायरेक्ट रिवर्स, कोई गियर में करड़ मरड़ की आवाज नहीं है। और उसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी आप देख लो, टर्निंग रेडियस देख लो, बिल्कुल कम से कम जगह में ये आसानी से मुड़ जाता है। देख लो क्या ही चल रहा है यार ये ट्रैक्टर का, एक ही लाइन पे चलने वाला ट्रैक्टर, यामाहा जापान, देख लो बिल्कुल कम जगह में, यानी उसका टर्निंग रेडियस जो है ना औरों के मुकाबले 2 गुना। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरैत, इंडिया गुजरात, जिला भरूच, गांव पालेज से। तो आज हम हमारे गुजरात के एक ऐसे गांव में आए हैं जहां पे देख सकते हैं मेरे पीछे YM 348A यानमार्क। तो ये जापानी टेक्नोलॉजी से लेस ये ट्रैक्टर हमारे एरिया में, ये ट्रैक्टर के सबसे पहले खरीदार जिन्होंने 2 साल पहले यानमार्क जापान को, हमारे एरिया में कोई जानता भी नहीं था उस टाइम पे, ये किसान भाई ने इसको खरीदा था। यानी उनका पहला भरोसा यानमार्क के साथ कैसा रहा, उनका अनुभव क्या रहा, और 2 साल से इसको लगातार इन्होंने दिन रात चलाया है खेतों में, हर एप्लीमेंट पे इन्होंने चला के देख लिया। तो आज हम किसान भाई से जानेंगे कि वाकई में ये भरोसे के लायक है भी या नहीं। तो जो किसान बताएंगे वो हमारे किसान भाइयों के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि देखो आज के दौर में हमारे देश में देसी विदेशी बटेरों कंपनियां हैं, लेकिन भरोसे के लायक जो ट्रैक्टर होता है वो एक किसान ही बता सकता है। और मैं एक पेशे से मैकेनिक हूं, तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि आज के दौर में कौन से ट्रैक्टर हमारे भारत के किसानों के लिए, नवयुवा किसानों के लिए लाभदायक और फायदेमंद है। इसी टॉपिक पे पूरा वीडियो बनने वाला है, और कभी मेरे को समय मिला तो पूरा उसका जो अलग अलग फ्यूचर है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम किसान भाई से उनका अनुभव जानेंगे कि इन्होंने ये ट्रैक्टर लेने के बाद उनका अनुभव, खुद का अनुभव कैसा है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं आपको किसान भाई से भी मिलवाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये है ट्रैक्टर ओनर। तो नमस्कार सर। तो सर सबसे पहले तो आप हमारे देखने वाले दर्शकों को आपका पूरा परिचय दो, आपका जिला, आपका तालुका और आपके गांव के बारे में भी बताओ, और आपका नाम क्या है वो भी बताओ। मेरा नाम युवराज सिंह महेंद्र सिंह राज है। मैं भरूच जिले के पिपलिया गांव का रहने वाला हूँ। तो सर आप कितने सालों से किसानी करते हो? मैं 2000 की साल से किसानी कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर जैसे कि आप किसानी में कौन कौन सी फसल का उत्पाद लेते हो? हम मग, मठ, तुअर,
कपास, अच्छा गेहूं। अच्छा अच्छा। तो सर आपके पास में पहले कौन से ट्रैक्टर थे? पहले मेरे पास स्वराज था, अच्छा कुबेटा था, अच्छा। अभी छोटा जॉन डियर है। तो सर आपने पहले जो ट्रैक्टर चलाए तो वो ट्रैक्टर में और ये ट्रैक्टर जो यानमार का YM 348A यानमार जो जापानी टेक्नोलॉजी से लैस है, तो मैंने सुना है कि हमारे गुजरात के जो हमारा एरिया है भरूच जिला, तो ये एरिया में आप पहले खरीदार हो ये ट्रैक्टर के, हाँ, तो ऐसा क्या लगा आपने सीधे विदेशी कंपनी पे भरोसा कर लिया? हमने पहले रिव्यू देखा अच्छा सब, कि उसमें उसका फीचर कौन कौन से है, वो काम कैसे कर रहा है, सब बिल्कुल। देखा। 2-3 जगह पे जाके भी देख लिया, अच्छा फिर उसको पसंद किया हमने। इसके पहले जो हमारे पास कुबेटा 4 ड्राइव था, हाँ वो ऐसा ही था, बिल्कुल इसलिए उसको चलागा, वो अब इसको चला रहे हैं। बिल्कुल उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये बिल्कुल बिल्कुल ताकत ज्यादा कर रहा है, पावर स्टेयरिंग में उससे बढ़िया पावर स्टेयरिंग है इसकी, बिल्कुल गियर एकदम सॉफ्ट ही निकलते हैं सब। बिल्कुल। यानी कि आपने जो पहले ट्रैक्टर चलाए और इसको चलाया तो आपको ये उनसे बेहतर लगा? उनसे बेहतर है। पहला तो वो आरामदायक ड्राइविंग, बिल्कुल जो कंपनी ने बैठने के लिए जो सीट दी है वो पूरा आरामदायक है, न बिल्कुल गियर पाड़ने में कोई झंझट नहीं आती, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। यानी उसका जो गियर का शिफ्टिंग है वो बिल्कुल कार की तरह इजी? कार की तरह इजी है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी गियर चेंज करने में वो करर मरर की आवाज कोई आवाज नहीं है ना? बहुत सी कंपनियों में हमने देखा है कि देखा ट्रैक्टर है, को बिल्कुल धीरा करना पड़ता है, धीरा उसके बाद करना गियर पड़ता है, गियर और देना जबरन पड़ता खरड़ है। से गियर लगता है, उसमें कभी वो कभी समस्या, तो ट्रैक्टर को रोक ही देना पड़ता है, बाद में गियर पड़ते हैं। तो इसमें वो समस्या नहीं है, इसमें नहीं है वो समस्या, एक फिंगर से गियर लगता है। एक फिंगर से। तो सर जैसे आप इतने सालों से खेती करते हो, ये लेने के बाद आपने इसको कौन कौन से एप्लीमेंट पे चलाया है? रोटावेटर, प्लाव, कल्टीवेटर, अच्छा, तो सभी एप्लीमेंट में उसका परफॉर्मेंस कैसा है? सब में सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया है। अच्छा, और जैसे कि सर आप इसको दिन में कितने घंटे चला लेते हो? मिनिमम 8-9 घंटे तो चला लेते हैं, तो आपको थकावट महसूस नहीं नहीं होती? कुछ नहीं होता, अच्छा, इतना आरामदायक है? इतना आरामदायक है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि सर आप इसको जैसे रोड वगैरह पे लेके जाते हो तो रोड पे चलने पे कैसा है? बढ़िया। बढ़िया। अच्छा अच्छा। और सर जैसे कि आपने इसको रोटावेटर में चलाया, कल्टी में भी चलाया, प्लाव में भी चलाया, तो उसका डीजल का माइलेज कैसा है औरों से? और से अच्छा है थोड़ा। अच्छा है। और जैसे कि आप 1 घंटे में इसे तकरीबन कितना बीघा जमीन निकाल लेते हो? 6, 6.5, 7 बीघा निकल जाता है कल्टीवेटर में। कल्टीवेटर में 1 घंटे में? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। यानी उसमें औरों के मुकाबले चलने का स्पीड भी ज्यादा है? ज्यादा है, ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ताकत भी सबसे बढ़िया, बढ़िया ताकत है। और सर उसमें जैसे कि जब खेतों वगैरह में चलता है तो हमने अदर कंपनियों के ट्रैक्टर देखे हैं कि उसका जो इतना शोर होता है ना, जो आवाज होती है, उससे हमारा दिमाग पक जाता है, क्या उसमें वो समस्या? जरा भी नहीं है। अच्छा। जीरो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी नहीं है? जीरो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो आवाज है वो भी बिल्कुल साइलेंट? दूसरे खेत में बगल वाले में 15-20 फीट में भी हो खड़ा तो उसे भी मालूम नहीं पड़ता कि ट्रैक्टर चल रहा है। यानी कार जैसा पूरा उसका फाइटिंग है, और चलाने में भी कार जैसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि आप हमारे एरिया में जब पहली बार ट्रैक्टर लेके आए थे तो लोगों का क्या रिएक्शन था? सब देख के हैरान हो गए कि क्या बंदा क्या लेके आया। अरे यार अच्छा, तो अगल बगल के गांव वाले स्पेशली देखने के लिए आते हो, आते है ना? और वो भी चलाते होगे, चलाते हैं। तो उनका क्या कहना है सर? आज तक देखा ही नहीं ऐसा ट्रैक्टर। अच्छा, यानी जो दूसरे लोग भी चलाते हैं उनको भी पसंद आ जाता है। पसंद आ जाता है। तो सर आपके पास में अभी फिलहाल में 2 ट्रैक्टर है, एक तो आपके पास में ये यानमार का जापानी टेक्नोलॉजी से लेस है ना, हाँ, और दूसरा जॉन डियर, जॉन डियर का है, छोटा वाला। छोटा वाला 36 हॉर्स पावर का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने इसको चलाया, आपने खुद चलाया है, ठीक है, कोई चालक तो है नहीं, आप खुद चलाते हो। कोई नहीं, खुद। चलाने के बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि 2 साल में कोई खराबी आई? कुछ भी नहीं, कोई खराबी नहीं आया अभी तक? कुछ नहीं, यानी अभी तक उसमें कोई चाबी नहीं लगी है? कोई जगह पे नहीं, पूरा कंपनी फिटेड कंपनी फिटेड। 2 साल में? 2 साल में केवल सर्विस सर्विस से काम चल रहा है, देख लो। तो सर अभी सर्विस की बात जब चली है तो ये जो यानमार जापान टेक्नोलॉजी से लेस ट्रैक्टर आपने खरीदा है, तो उसके डीलर की सर्विस के बारे में भी बताओ। बढ़िया देते हैं वो लोग। अच्छा, वहां पे जाना पड़ता है खेतों में? घर पे आके फील्ड में आ जाते हैं वो लोग। तो अभी तक आपने तकरीबन कितनी सर्विस करवा ली? 3 सर्विस करवा ली। 3 सर्विस। कितने घंटे पे देते हैं सर्विस? पहले 100 घंटे पे दी थी। अच्छा, बाद में 250 250 में दिया, ठीक है ठीक है।
और अभी तो आपका कोई खराबी आया नहीं, तो वारंटी की तो कोई बात ही नहीं कोई रहती बात है। नहीं है। और वारंटी भी भरपूर दिया है उसमें, 5 साल का वारंटी है ना, है ना? हाँ, 5 साल का और वारंटी, 5000 घंटे। 5000 घंटे। तो आपने कितने घंटे चला लिया है? अभी 1800 2000 नहीं 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 1200 1200 1200 1200 घंटे चलाया है। तो 1200 घंटे चलाने में अभी तक आपको कोई अड़चन नहीं आई है? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो सर अगर आपको लाइफ में और ट्रैक्टर लेना हुआ तो आप किसकी ओर जाओगे? यानमार की ओर ही जाएंगे। यानमा की ओर, यानी ये कुल मिला के भरोसे के लायक है। भरोसे के लायक है। आपका जो भरोसा था, पहला भरोसा है ना, पहला खरीदार थे आप। सही उतरे हम हमारे भरोसे पे। हाँ, आपका जो भरोसा था ट्रैक्टर लेने पे, वो ट्रैक्टर आपके भरोसे पे खरा उतरा है। खरा उतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, हमारे वीडियो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से लोग देखते हैं, और मैं इसीलिए हमारे किसान भाई से सीधे मिलवाता हूँ। तो हमारे किसान भाई अगर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, जो किसान होते हैं ना, देखो बड़े जमींदार तो सालाना 2-2 3-3 ट्रैक्टर खरीद के ले बेच कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं ना, उनके लिए ट्रैक्टर लेना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लाइफ में एक बार ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो उनको आप क्या राय दोगे, कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए आपके हिसाब से? यही यानमार ही। यानमार। आपका बजट हो हाँ, तो यानमार ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर है, बिल्कुल पूरा मेंटेनेंस फ्री, समझ लो सब, सिर्फ ऑयल ही और ग्रीसिंग बीसिंग यही करने का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो जो रख रखाव का ध्यान रखना पड़ता है, बस वही। बस, बाकी कोई लंबी लागत नहीं आती है। कोई नहीं। अच्छा। और बोलते हैं ना सब के बड़ा ट्रैक्टर है, बड़ा ज्यादा डीजल खाएगा। हाँ, ये सोच गलत है सब। गलत है, गलत है। क्यों? जितना डीजल खाता है ना, उतना जमीन भी निकाल के देता है। हाँ, तो अगर टाइम से देखा जाए तो एवरेज सबसे कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी माइलेज के मामले में भी नंबर 1 है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे गुजरात के किसान, जिन्होंने आप पे खुद बीती बताई। इनका जो भरोसा था, वाकई में ये यानमार जापान उनके भरोसे पे खरा उतरा है। सर, और क्या कहना चाहोगे हमारे किसान भाइयों को? पहले आपको देखना है तो आ जाओ। आपको रोटावेटर बोले तो रोटावेटर में चला के देंगे, प्लाव को बोलोगे तो प्लाव को चला के। लेकिन मेरी बात एक ही है, अगर जिंदगी में एक बार ट्रैक्टर लेना है तो यही लो, यानमार की लो। यानमार की। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों, ये किसान का भरोसा है, और किसान कभी किसान से झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि किसान किसान को जानता है। आज के दौर में आपको पता है किसान कितना परेशान होता है। तो ये किसान की जो मुंह जबानी है ना, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है? क्योंकि किसान भाई को समझा सकता है, और किसान ही किसान पे भरोसा कर सकता है। तो सर, आपने आपका कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे गुजरात के जाने माने किसान, जिन्होंने ट्रैक्टर के बारे में हमें बहुत विस्तार से बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना, और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करना, ताकि उनको भी ट्रैक्टर का चयन करने में आसानी हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप यानमार जापान ट्रैक्टर के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो, तो हमने फ्री मिस कॉल नंबर और उनका वेबसाइट दिया है। आप चाहो तो वहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आने वाली इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।